हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज जो है हम लोग तड़का लगाने वाले हैं, क्लास 10th के लिए उड़ान भरने वाले हैं। जो क्लास 10th में अभी तक जो बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़े या फिर जिनको फिजिक्स के से पहचान नहीं हुई है, तो अब जो है यहाँ पर हम रेगुलर जो है जो मैंने कि एक सीरीज स्टार्ट किया था क्या कि क्लास 10 का जो क्रैश कोर्स जो मैंने 99 डेज का जो मैंने सीरीज जो शुरू किया था, उसी सीरीज को आज से हम कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हम सीरीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है आपकी जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल कंटिन्यू अब सीरीज यहाँ पे चलेगी और बहुत ही भयानक तरीके से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और क्लास 10 का प्रिपरेशन करेंगे। तो जी हाँ, प्लीज अपने अपने कुर्सी की जो आपका जो पेटी है वो आप बांध लो और आराम से हमारे साथ बिल्कुल एकदम मस्त फ्लो में आप पढ़ें क्या, तो फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स। उधर आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी पर जो कि आपका मैथ्स चल रहा है और यहाँ पर आपका फिजिक्स चलेगा और बहुत ही भयानक तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ में आप लोग पढ़ेंगे और क्लास 10 की बोर्ड के लिए तैयारी करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके आस पड़ोस में जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ा या फिर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया हो सकता है वो लॉकडाउन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हो, तो प्लीज यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ये अपॉर्चुनिटी कम से कम सबको मिले यार। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए, तो हम लोग जो है हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर किया था, ठीक है, और यहाँ से जो है वो हम पिछले लेक्चर की थोड़ी सी हम रिपीट करवा देंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस एक लेक्चर में मैं लाइट जो चैप्टर जो प्रकाश जो चैप्टर है, मैं उस चैप्टर को एक ही लेक्चर में खत्म कर दूं। मेरा कोशिश रहेगा, ठीक है, बट देखते हैं कि कहां तक हो पाता है। तो बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे प्रकाश, अभी तक हम पढ़े थे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। और क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं से शुरू होती है, प्रकाश से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। इंग्लिश में लाइट और हिंदी में प्रकाश। तो क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर बच्चों यहाँ से लाइट से यानी कि प्रकाश से शुरू होती है। देखिए, आप अपने जीवन पर प्रकाश डालो, आप अपने लाइफ के ऊपर प्रकाश डालो, और जैसे ही आप अपने लाइफ के ऊपर प्रकाश डालेंगे, आप अपने स्टडी के ऊपर प्रकाश डालेंगे, अपने स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, फाइनली आपकी जो सक्सेस है वो 100% होनी ही होनी है। 100% सक्सेस होनी है। इसके बाद आप बिल्कुल एकदम मुस्कुराते रहोगे। देखिए, जहां आपने यहां से प्रकाश हटाया, बस क्या होगा, यूं ही आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, आप उदास बैठ जाओगे। तो जी नहीं, आपको अपने चैप्टर के ऊपर, अपने सिलेबस के ऊपर भी बिल्कुल 100% फोकस करनी है और इस एग्जाम को क्रैक करना है आपको, ठीक है, और वो भी बिना किसी मतलब की परेशानी का, और ना ही मतलब कितना टेंशन कि यार मेरा एग्जाम है क्लास 10 का, हम डिप्रेशन में चले जाओ, ये वो, कोई ये सब लफड़ा झंझट कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं प्रकाश, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फिर से एक बार कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और साथ ही साथ हमारे साथ क्लास में बने रहें। तो बच्चों, अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को दूर कर दो। अगर आपके आसपास में कोई छोटे भाई बहन खेल रहे हो या फिर हल्ला करें, तो प्लीज उनसे शांत कर दें, उन्हें अपने से दूर कर दें कुछ देर के लिए, और हमारे साथ क्लास में आराम से पढ़ें क्या, प्रकाश की। आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या, क्योंकि पहला जो चैप्टर जो आप लोग को पढ़ना है वो है प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है कहां से, तो प्रकाश की परावर्तन से। अब प्रकाश की परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, ये सब क्या होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर रखा है, जो कि हमारा ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश की परावर्तन है, तो प्रकाश का परावर्तन किससे, तो समतल दर्पण से। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे मिडिल लगाएंगे समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। अच्छा, कुछ बच्चों ये भी डाउट कर रहे होंगे कि सर आप जो इतना रैपिडली क्यों भगा रहे हैं। इतना रैपिडली मैं इसलिए भगा रहा हूं भाई, क्योंकि हमें ये कोर्स आपको 99 डेज, सिर्फ 99 दिन, सिर्फ 99 दिन में आपको खत्म करके देना है। क्या कर देना है, खत्म करके देना है। और साथ साथ इसमें आपको एमसीक्यू भी करवाना है, कि आपका जो एमसीक्यू जो है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव जो इसको हम बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव इससे क्या क्या निकल सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे हमें करवाना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जितनी रैपिड, इसको मैं थ्योरी को भगाऊं, थ्योरी वाले पार्ट को, इसके बाद फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या,
तो प्रकाश के परावर्तन किससे, तो समतल दर्पण से। बच्चों समतल दर्पण क्या होता है, कैसा होता है, ये तो आप लोगों ने बखूबी बहुत थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कब, तो आपने जब क्लास 10th की जब बुक खोले होंगे आप लोग, एनसीईआरटी ले लीजिए या फिर भारतीय वन, कोई भी बुक, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कुछ एक इस तरह से ऐसे मिरर बनी होती है, एक दर्पण बनी होती है, इसके पीछे इस तरह से हम कलई करते हैं, इसको हम बोलते हैं कलई करना। कलई करने का मतलब क्या कि एक समतल दर्पण है समतल दर्पण सॉरी वेरी सॉरी, समतल दर्पण के पीछे कलई करने का मतलब क्या है, तो मतलब कि दर्पण के पीछे सिल्वर की पॉलिश की हुई है और उस पॉलिश के ऊपर लाल रंग की परत क्यों लगाया सर पॉलिश के ऊपर, तो लाल रंग की परत इसलिए मैंने लाल रंग की परत लगाई है, लाल रंग की पेंट इसलिए मैंने की है ताकि इसके पीछे जो सिल्वर से मैंने जो पॉलिश किया है वो सिल्वर में कहीं खरोच ना आए, क्योंकि अगर वो खरोच आएगी तो इस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, तो हमें प्रकाश की परावर्तन करवानी है। अगर इसके पीछे से हम पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश क्या होगी, सीधी से क्रॉस करके बाहर चली जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको यहां से यहां जो है वो जैसे इसके ऊपर प्रकाश की किरण पड़ेगी वो प्रकाश की किरण इसके पीछे से बाहर चली जाएगी। तो हमें प्रकाश की किरण से बाहर नहीं भेजना, इसे परावर्तित करा के हमको वापस हमें चाहिए। तो मैंने अब क्या किया बच्चों कि यहाँ पर मैंने इस एक हमारे पास क्या है, तो यह एक समतल दर्पण। पता हो कि समतल दर्पण, अब इस दर्पण पे जो किरण पड़ती है, जो किरण कहीं से प्रकाश की किरण, जो इसको एक लाइन से लिखने का मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन से दर्शाने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की एक किरण है। एक लाइन से इस तरह से दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश की किरण है। अगर यही मैं इस बिंदु पर अगर ऐसे 3-4 अगर इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया होता तो ये बन गया होता प्रकाश पुंज। इसको हम बोलते हैं प्रकाश पुंज और इंग्लिश में बोलते हैं लाइट बीम या फिर बीम ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं कि प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज क्या होती है। ठीक है, तो यहां पे हम किरण पुंज की बात नहीं करेंगे। तो हम जो प्रकाश की परावर्तन की जो बात करें तो परावर्तन के लिए कम से कम आपको 2 आपतित किरण लेनी पड़ेंगे। किसी भी वस्तु के परावर्तन के लिए और परावर्तन से प्रतिबिंब बनने के लिए, किसी भी वस्तु के परावर्तन से प्रतिबिंब बनने के लिए आपको कम से कम 2 आपतित किरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कितने आपतित किरण, 2 आपतित किरण। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने क्या, तो यहां पर अभी हम बता रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तन किरण, फिर से मैं एक बार इसको आपको परिचय करवा देता हूं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तो जो किरण इस दर्पण पर पड़ रही है उस किरण को हम बोल देंगे आपतित, तो यहां से जो टकरा के जो वापस जो लौटेगी वो होगी परावर्तित। और आपतित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम ऐसे एक लंबा एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई बच्चों आपतित, सॉरी देखो थोड़ा सा क्या है कि मेरा हिंदी थोड़ा सा वो है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीबीएसई को पढ़ाता हूं, इसलिए थोड़ी सी हिंदी में है, थोड़ा सा ज्यादा आपको शुद्धियां मिलेंगे। तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई बच्चों परावर्तित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया क्या, तो इसको हम बोले, और ये पीछे से कलई किया हुआ पार्ट, और जिस बिंदु पर आपतित किरण जा रही है, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिर रही है, जिस बिंदु ये वाली बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण गिर रही है उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या, तो आपतन बिंदु, उसको हम बोलेंगे बच्चों आपतन बिंदु। ठीक है, इसके बाद फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण, समतल दर्पण, आपतन बिंदु, और तो और ये जो बीच में जो सीधा जो लाइन जो मैंने ड्रा किया है आपतन बिंदु पर, इस सीधी लाइन को बच्चों हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे अभिलंब, यहां पे जो कि मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपका अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, ये हो गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और समतल दर्पण। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभिलंब है और यह आपतित किरण, दोनों के बीच में एक कोण बन रही है जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम एंगल आई से, यानी कि एंगल आई से दर्शाते हैं। और ये जो आपतन कोण है, यहाँ पर देखिए कि ये जो किरण जो ऊपर की तरफ लौट रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रही है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको हम आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल आर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, और यही है बच्चों परावर्तन का नियम, यही है परावर्तन का नियम कि एंगल आई और एंगल आर क्या होना चाहिए,
बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहता है परावर्तन के नियम में, क्या कहता है कि आपतित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण और साथ साथ और कौन, तो ये वाला जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। अगर आप यहां से इसके पीछे अगर आप एक पेज लगाएं तो तीनों आपको एक पेज पर मिलेगा। जैसे व्हाइट बोर्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन है, एक तल है, एक सतह है, एक समान सतह है, एक समान तल है, और इसी तल पर तीनों आपतित किरण भी आ जा रहा है, आपतित किरण भी आ रहा है, परावर्तित भी आ रहा है और साथ साथ अभिलंब भी आ रहा है। ठीक है, तो यही सिर्फ और सिर्फ दो थे आपतन के नियम। अब हम यहां से सीखेंगे कि आखिर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि बिंदु के समान वस्तु के लिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बन सकते हैं वो सीखेंगे। इसके बाद फिर हम सीखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, कि ये जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और वो क्या है, और गोलीय, जिसको कि हम गोलीय दर्पण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से समतल दर्पण एक ड्रॉ करेंगे। बढ़िया नहीं हो पाए, इसको थोड़ा बढ़िया करता हूं। देखो, चाहूं तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल्स भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन डिटेल्स में इसलिए नहीं पढ़ाऊं क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं, उतना टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों का टाइम जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं 99 डेज में आपको कोर्स खत्म करके दे रहा हूं यार, 99 डेज में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम यहाँ पे जाया करूं, आपका टाइम वेस्ट करूं बेकार की बातों में। तो जितनी आपको चाहिए उतना आपको 100% मिलेगा, बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ, कि जितनी आपको चाहिए, जितनी आपके लिए नेसेसरी है, जितनी आपके लिए आवश्यक है, उतना आपको जरूर एकदम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा। बस आप हमारे साथ चैनल पे बने रहे, आप सिर्फ हमारे साथ चैनल पे बने रहे, और जब डिटेल्स की जरूरत आएगी तो आपको डिटेल्स भी बताएंगे। जब डिटेलिंग की बात आएगी तो आपको हम डिटेलिंग भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक समतल दर्पण ड्रॉ किया है। एक समतल दर्पण के सामने मैंने एक बिंदु के समान एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ बिंदु पर रख लिया। मान लो कि ये पॉइंट क्या है, एक छोटी सी वस्तु है जिसका जो कि बिल्कुल बिंदु के समान है। अब हमें क्या करना है, इसकी इमेज, इसकी प्रतिबिंब बनानी है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको दो आपतित किरण बनाना पड़ेगा, कम से कम दो आपतित किरण। जब दो आपतित किरण जाएंगे, दर्पण से टकराएंगे, तभी फाइनली प्रतिबिंब बन सकती है, ऐसे प्रतिबिंब नहीं बन सकती। कभी भी एक आपतित किरण से प्रतिबिंब नहीं बन सकती। आप इस बात को नोट करके लिख लें कि कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो आपतित किरण चाहिए होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम यहां से कैसे किरण ऐसे लेके जाएंगे, इसे टकरा देंगे दर्पण से। अब जैसे ही ये किरण दर्पण से टकराएगी तो ये बिंदु क्या कहलाया जाएगी, ये बिंदु कहलाया जाएगी आपतन बिंदु। और जैसे ही ये दर्पण से टकराएगी तो इसको फिर क्या, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी। तो जब ये वापस इस माध्यम में लौटेगी इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सही से कर देता हूं, ये वापस इस माध्यम में से क्या हो गया, ऐसे लौट जाएगी। वापस जब इस माध्यम में लौट जाएगी तो ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण। यहां से जा रही थी वो हो गई आपतित किरण, और वापस लौट गई तो वो हो गई परावर्तित किरण। अब आपको करना क्या है कि जो परावर्तित किरण जो परावर्त होगी, जो पीछे की तरफ जो गया है, जो पीछे की तरफ जो लौटा है, जो तो लौटने वाले को हम पीछे की तरफ डॉट 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 करके क्या करेंगे, खींच देंगे। क्या करेंगे, उसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ हम बिल्कुल सीधा ऐसे हम उसको डॉट 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 करके हम इसको खींच देंगे। ठीक है, जब इसको पीछे की तरफ हम डॉट डॉट करके खींचेंगे बच्चों, ठीक है, अब तो यहाँ पर हमारा एक किरण का कहानी खत्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपतित किरण है, परावर्तित, अगर बीच में इसको चाहे तो इसको हम एक अभिलंब भी हम ड्रा कर सकते हैं, अभिलंब भी हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे या आपतन कौन हो जाएगा, परावर्तन कौन हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, एक और किरण हमें चाहिए, हमें एक और किरण चाहिए, हमें एक और किरण चाहिए, तभी प्रतिबिंब बन पाएगी, वरना प्रतिबिंब नहीं बन पाएगी। तो मैंने क्या किया कि यहां से एक किरण ऐसे सीधा नीचे ऐसे लेके नीचे टकरा दिया। जब नीचे टकराएंगे भैया तो ये हो गई अपनी तेजी से टकरा के पीछे की तरफ ऐसे आ जाएगी। जैसे ही इस तरफ परावर्तित होगी तो इसका परावर्तन वाले भाग को फिर से पीछे तरफ क्या करेंगे, ऐसे ले जाके इसे मिला देंगे। और जहां पे दोनों परावर्तित किरण मिलेंगी, ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जहां पर दोनों परावर्तित किरण आपस में एक दूसरे से मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगी। जहां पर दोनों परावर्तित किरण आपस में एक दूसरे से मिलेंगे वही बिंदु पर, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगी। तो दोनों परावर्तित किरण कहां पर मिल रहे हैं, किस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। यहां पर मैंने I फॉर इमेज लिख दिया, I फॉर इमेज लिख दिया, I फॉर इमेज। I का मतलब क्या, इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु,
यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर रखा है वस्तु, और यहाँ पे बन गया भैया प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहां पर होगी इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, अच्छा देखो यहां पर भी अभिलंब बन रहा है ना, ये देखो ये भी अभिलंब बन रहा है। ये हो गया अपतित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों के बीच का एंगल ये आई, ये हो गया आर, दोनों आपस में दूसरे के बराबर होंगे। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों आपस में दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पर बन रहा है इमेज। अच्छा एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ऐसे समझ में से अपना दाढ़ी खुजला रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, ये तो देखने में लग रहा है ना कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है ये कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो है वो कहां बनता है, तो दर्पण के पीछे। हमें यहां से एक पॉइंट मिला कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहला पॉइंट कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब का यहाँ पे नेचर लिखें, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहां पर बन रहा है। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रतिबिंब का नेचर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो सबसे पहले दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। यहां से हमें मालूम पड़ गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर अगर देखें तो ये दोनों परावर्तित किरण वास्तव में नहीं मिल रही है, दोनों प्रतिकिरण वास्तव में नहीं मिल रही है। एक ऊपर की तरफ चला जा रहा है ऐसे, एक नीचे तरफ ऐसे भाग रहा, तो दोनों तो आपस में वास्तव में मिल नहीं रहा परावर्तित किरण। और मैंने कहा कि जहां पर भैया परावर्तित किरण मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, और मैंने इसको मिलाने के लिए पीछे तरफ डॉट 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 करके मिला दिया। तो यानी कि एक किरण, दोनों परावर्तित किरणें आपस में वास्तविक रूप में नहीं मिल रही, दोनों को हम ऐसा बल जोड़ी इसको मिला रहे हैं खींच के, दोनों में आपस में दोनों बिल्कुल रूप से दोनों वास्तव में नहीं मिल रहा, वास्तव में नहीं मिल रहा, तो यानी कि वास्तविक तो नहीं होगी, तो कैसी होगी, तो आभासी होगी। तो दूसरा पॉइंट कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर मिल गया, क्या कि पहला कि दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरा कि आभासी बनेगा। अच्छा एक चीज और देखो, क्या क्या देखे सर, क्या देखे, देखो। अच्छा दूसरी फिगर ड्रा करके इसके बाद हम बात करते हैं। ये लीजिए, फिर से मैंने एक दर्पण बना दिया, समतल दर्पण, यहां पर रख दिया मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट, वस्तु। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहां से एक आपतित किरण ऐसे लेके गया, ऐसे टकराया, विषम जाके टकराने के बाद फिर वापस जाके ऐसे वापस मुड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम पीछे तरफ से खींच लेंगे, ये लो पीछे तरफ, इसको डॉट डॉट करके क्या करो, ऐसे पीछे तरफ खींच लो परावर्तित किरण को, ये लो डॉट डॉट करके पीछे तरफ खींच लिए। दूसरी चीज क्या करना है आपको कि एक किरण और चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार यही कहा कि भैया प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम आपको दो आपतित किरण चाहिए होगा। तो मैंने एक आपतित किरण लेकर गया, उसको टकरा के दर्पण से बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, हमें दूसरी किरण चाहिए। दूसरी किरण के लिए हम क्या करेंगे, सो देखिए, दूसरी किरण हम एक काम करें, हम इस पे सीधा मारे दर्पण पे, ऐसे सीधा, ऐसे एकदम सीधा जाएगा। अगर जब ये दर्पण, सुनो, समतल दर्पण पे जब ऐसे आप सीधा, जब आप टॉर्च जलाएंगे, बिल्कुल ऐसे हम सीधा जब टॉर्च जलाएंगे तो वो टॉर्च की वापस बिल्कुल, टॉर्च की जो किरण है परावर्तित होकर बिल्कुल आपके वापस उसी पथ पर लौट जाती है। जब भी आप दर्पण पे बिल्कुल ऐसे अभिलंब पर, आप ऐसा समझे कि जब आप अभिलंब पे आप टॉर्च जलाते हैं, इस अभिलंब पर जब आप टॉर्च जलाएंगे तो वो टॉर्च की किरण यहां से जाएगी और वापस इसी पथ पर लौट जाएगी। यानी कि एक किरण जो है वो परावर्तित होके वापस इसी पथ पर ऐसे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, वापस सीधा इसी पथ पर आ जाएगी। तो इसको हम डॉट डॉट करके क्या करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ इसको हम मीट करवा देंगे, यानी कि मिलान देंगे, मिलान, इसको पीछे तरफ हम इसको क्या करेंगे, ये बहुत स्लिप करता है यार व्हाइट बोर्ड पर। चलो इसको पीछे तरफ से हम डॉट डॉट करके ऐसे हम पीछे तरफ मिला देंगे, ये लीजिए डॉट डॉट करके। ठीक है, चलिए, और जहां पे दोनों किरण आपस में मीट करेंगी, जहां पे दोनों परावर्तित किरण यानी कि यहां पर मीट कर रही है, यहां पर इस बिंदु पर, तो यहीं पर आई बन जाएगा, यानी कि इमेज बन जाएगा। यहीं पर दोनों किरण की क्या होगी, इमेज बन जाएगी, यहीं पर इमेज बन जाएगी, आई बन गया इमेज। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? चलो अब देखो, एक काम करिए बच्चों, ये जो दर्पण है, मान ली कि दर्पण और लंबा होता तो क्या होता? दर्पण मान ली कि और लंबा होता, सर दर्पण को और हम लंबा कर लिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दर्पण और लंबा है, मैंने अपवर्तित किरण, बिल्कुल कंडीशन सब यही है, मैंने अपवर्तित किरण ये दिया है, परावर्तित होके गया है, इसको बाहर पीछे तरफ खींचा है, फिर मैंने एक सीधा ऐसे किरण गिराया, फिर वो पीछे तरफ आया और फिर उसी दिशा में वापस मुड़ गई, तो फिर मैंने इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके मिला दिया, यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जा झाड़ के दम, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम गौर कर सकते हैं, क्या ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, क्या इसके बीच में एक अभिलंब बना सकते हैं सीधा? क्या हम इसके बीच में एक अभिलंब बना सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते हैं सर, आप बनाइए, आपको मन है तो आप बनाइए। ये लीजिए, मैंने एक इसके बीच में कैसे अभिलंब बना दिया, अभिलंब बन गया। और अभिलंब और आपतित किरण, ये क्या है? ये है आपतित किरण आपका, ये हो गया आपतित किरण। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका अपतित किरण, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये क्या है? ये मैंने बीच में बना दिया भैया अभिलंब। ये क्या बना दिया? तो ये मैंने बना दिया अभिलंब, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो इस कोण को हम कहेंगे आई। इस कोण को क्या कहेंगे? आई, ठीक है। ये कोण क्या होगी? तो ये कोण हो गई बच्चों आई। अच्छा, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या बोलेंगे? तो ये कोण कहला जाएगी आर, स्मॉल आर, छोटा वाला आर। और मैंने परावर्तन के नियम में पढ़ रखा है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या है? ये है परावर्तन का नियम। और जब ऐसा नियम है, ऐसा कानून है, तो एक काम करें, अगर मान लिया कि एंगल आई थीटा होगी, तो एंगल आर भी कितना होगा? थीटा होगा। यानी कि अगर ये वाली कोण थीटा डिग्री, तो ये वाली भी कोण कितना? थीटा। कोई दिक्कत? नो सर, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ठीक है, जब अगर ये थीटा, अगर ये कोण थीटा, ये देखो, ये ऐसे गया लाइन, ये लाइन ऐसे वापस आई और ये फिर लाइन ऐसे, कुल मिला के, ठीक है। तो क्या यहाँ पर आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं इसको और बड़ा ड्रा कर दूं क्या? सर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा ना तुम लोगों को, मैं इसको और बड़ा ड्रा करके दिखाता हूँ, मैं इसको और बड़ा इस फिगर को बनाता हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही भयानक और बहुत बेहतरीन तरीके के एक कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, ठीक है। देखिए, मैंने क्या किया कि एक ऐसे समतल दर्पण बनाया, ये लीजिए, और दर्पण के सामने जहां पर एक बिंदु के समान ऑब्जेक्ट रखा हो। अब क्या हुआ कि यहां से मैंने एक ऐसी किरण बनाई, आपतित किरण, और ये परावर्तित होके ऐसे चली गई, ये ऐसे परावर्त हो गई, यानी कि वो ऐसे टकरा के ऐसे वापस चली गई, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, पीछे की तरफ ऐसे डॉट 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 करके इस तरफ इसको मैंने ऐसे पीछे तरफ डॉट डॉट करके इसको मैंने खींच लिया, ये लीजिए डॉट डॉट, ठीक है। जब पीछे की तरफ इसको मैंने डॉट डॉट करके खींचा, इसके बाद फिर हमें इसमें एक और किरण चाहिए। एक और किरण के लिए क्या करेंगे? तो एक मैंने इसे सीधा मारा, देखो यहां से इसमें सीधा किरण बनाया है, ये लीजिए इसमें सीधा ऐसे भेजा, तो परावर्तित होकर ऐसे पीछे, अगर ये ऐसे गया सीधा तो क्या होगी? पीछे इसी की तरफ लौट जाएगी, और इसको मैंने पीछे तरफ ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेनी है, पीछे तरफ ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेनी है। मैं थोड़ा बढ़िया से इसको मिला देता हूं, इस पे फिगर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। स्केल कहाँ गया? मैंने स्केल रखी थी जहाँ पे, स्केल पता नहीं कहाँ सब रख दिए हैं ऑफिस वाले, पता नहीं। हाँ मिल गया। चलिए अब हमारा काम जो है ना बहुत इजी हो जाएगा स्केल से। ये लीजिए, मैंने इस बिंदु से मैंने क्या किया, इसको ऐसे परावर्त करवा दिया। परावर्त करवाने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ इसको क्या करेंगे, इसको डॉट 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 करके इसको हम बीच तरफ ऐसे खींच लेंगे, है ना। जहां तक जाएगी इसको बीच तरफ हम लेके आराम से इसे डॉट डॉट करके हम चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है कि यहां से इसको भी हमें जो किरण जो वापस जो इस पथ पे लौट रही है, इसको पीछे तरफ से डॉट 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 करके हम क्या करना है, इसको ऐसे मिला लेना है।
जब पीछे की तरफ यहाँ पे दोनों किरण आपस में मिलती हुई दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों किरण की वजह से यहाँ पे क्या होगी आई फोर इमेज बनेंगे। और जब यहाँ पर इमेज बनेंगे जो बच्चों, ध्यान से कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो बनेगी वो कैसे बनेगी। अच्छा, वो प्रतिबिंब कहाँ बने, तो इस दर्पण के कहाँ बने, तो इस दर्पण जो है इस दर्पण के पीछे बन रही है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज कि ये दोनों जो परावर्तित किरण जो है ये वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, ऐसा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसको हम ऐसे मिलता हुआ प्रतीत करके दिखा रहे हैं, डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं। तो वो किरण वो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, तो आभासी हो जाएगा। तो भैया आभासी प्रतिबिंब भी उसी को हम बोलते हैं जो कि वास्तविक रूप में किरण के मिलने से नहीं बनता है। परावर्तित किरण वहां पर वास्तविक रूप में नहीं मिलती, उसको हम ऐसा मिलता हुआ प्रतीत करते हैं, वो मिलता हुआ दिखता है हमें कि परावर्तित किरण ऐसा मिलता हुआ प्रतीत होता है मिलता हुआ, तो उसको हम आभासी बोल देंगे। तो यहाँ पे इमेज बन गया जो कि कैसा है, वो आभासी है। अब क्या किए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे कि एक सीधा ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, और वो लाइन क्या हो जाएगी, तो ये लाइन हो जाएगी बच्चों अभिलंब। इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, अभिलंब। ये हो गई परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज हमें पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एंगल आई, यानी कि आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो वो हम बच्चे बोलते हैं आर, यानी कि परावर्तन कोण। और परावर्तन के नियमानुसार क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जब एंगल आर और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जब दोनों दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तो अगर हम एंगल आई बराबर अगर थीटा लेते हैं तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा ना, कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने यहां पर एंगल आई थीटा लिखा तो एंगल आर भी कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, थीटा लिखना पड़ेगा। ध्यान से यहां पे समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया। अच्छा, तो यहां पर आप देखिए तो यहां से यहां ऐसे लाइन गई, फिर ऐसे आई, फिर ये वाली जो ऐसे जो है वो एक जेड आकार का बन रहा है। और जेड बन तो समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। और जब ये एंगल थीटा तो ये वाली एंगल कितना है, ये वाला है एंगल 90 डिग्री। और जब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया। मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगा, बस इतना ही सा करूंगा, बस इतना ही सा। यहाँ पे इतना समझाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर टीचर्स इस बात को स्किप करके निकल जाते हैं, वो सीधी सी इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखवा देंगे और स्किप करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा एक काम करें, क्या हम इस अभिलंब को थोड़ा पीछे की तरफ हम घसका सकते हैं, क्यों नहीं घसका सकते, काम कीजिए, इस अभिलंब जो बनाए इसको थोड़ा पीछे की तरफ से डॉट 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 करके आप थोड़ा सा पीछे तरफ खींच लीजिए, खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अच्छा, जब इसको पीछे की तरफ हम खींच लेते हैं, काम करें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल में कितना होगा, थीटा होगा। हाँ, ये तो होगा सर, इसे हम मैथ पढ़ ले। मैथ देखो, जहां पर हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे, जहां मैथ पढ़ाएं जो नहीं मैथ पढ़ा होगा उसको बाउंस तुरंत कर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे खाली समझो। और इसी आप ये तो बेसिक चीज आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में। अच्छा, यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, ऐसे 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 देखिए, ये लाइन ये लाइन ये लाइन जेड बना रहा है, तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पर एंगल कितना, 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री और ये कितना, ये जब थीटा है, ये जब थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, फिर से वही 90 माइनस थीटा, फिर से वही कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये एक त्रिभुज के अंदर एक बड़ा वाला त्रिभुज, और इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है, जिसमें से दोनों की एक ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, कॉमन है, दोनों की भुजा क्या है, समान है, कॉमन है। तो ये वाला भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो यानी कि जब ये भी कॉमन होगी, आधार भी इन दोनों की कॉमन होंगे, जब ये दोनों भी जब कॉमन होंगे तो इसका मतलब दोनों जब समान होंगे दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि इस दर्पण से x दूरी पर अगर ये वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगी, तो x दूरी पर ही बनेगी। प्रतिबिंब भी कहां बनेगी,
तो x दूरी पर बनेगी। यानी कि जो यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट हमें जो मालूम पड़ रहा है, एक और पॉइंट, वो क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब एवं वस्तु की दूरी, किसकी? तो वस्तु की दूरी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। यानी कि जितने दूर पर वस्तु रखा रहेगा, प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही दूर पर बनेगा। प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही दूर पर बनेगा। जितने दूर पर वस्तु रखे होंगे, प्रतिबिंब भी क्या होगी? उतना ही दूरी पर बनेगी। अगर मान लो कि आप समतल दर्पण से मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर पर वस्तु रख दिए है, उसके प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितने सेंटीमीटर पर बनेगी? तो भी 2 सेंटीमीटर पर ही आपको दिखेगी कि वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। आपको ऐसा दर्पण के अंदर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट मेरा ये सिखाना था। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी चल रहा है। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है? सो देखिए, अगला पॉइंट इसमें क्या कि जब ये किरण यहां पर वास्तव में नहीं मिल रही इस पॉइंट पर, तो मैंने क्या किया कि इसको डॉट डॉट करके मिला दिया। अब जब डॉट डॉट करके मिला दिया तो यहाँ पर दोनों किरण मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसके वजह से मैंने इसको बोल दिया कि एक प्रतिबिंब कैसी बनी? तो आभासी प्रतिबिंब बनी। और जब प्रतिबिंब आभासी बनी, तो आभासी प्रतिबिंब को भैया हम पर्दा पर नहीं ले सकते। जो पर्दा पर सिनेमा जो देखते हैं ना, फिल्म जो देखते हैं पर्दे पर, वहां पर आभासी प्रतिबिंब को नहीं लिया जाता। तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पर्दा पर नहीं ले सकते हैं। यानी कि इस प्रतिबिंब को, समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। क्लियर? चलिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर एक चीज और देख लीजिए। मैं इस फिगर को मिटा के मैं दूसरी फिगर तब उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। डस्टर मैंने कहां पे रख दिया इरेज करने के लिए? चलिए, यहाँ पर देखो, मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, बेकार की बात यहाँ पे करूंगा ही नहीं, क्योंकि यार बेकार की बातों में मेरा आपको उलझाना हमारा काम नहीं है। मेरा काम है कि आपको मेन इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करना। ठीक है, तो चलिए, कितने पॉइंट मिले? 1 2 3 4, 4 पॉइंट, बेहतरीन 4 पॉइंट हमको मिल चुके। अब 5वां पॉइंट की बात करते हैं। इसको इरेज करता हूं मैं। इस फिगर को पॉइंट से सही लिखे हुए छोड़ देंगे, सिर्फ इस वाले फिगर को हम यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए, आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी है बच्चों कि यहां पर फिर से हम एक दर्पण लेंगे। ले लीजिए, मैंने यहां पर फिर से एक ऐसे दर्पण ले लिया। इस दर्पण को पीछे से क्या कर देंगे? ऐसे कलई कर देंगे। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ये लीजिए, इसको मैंने कलई कर दिया। अब इस दर्पण में मैंने क्या किया कि इसके सामने एक गोला बनाया। ये लीजिए, ऐसा गोला। अच्छा, गोला कितने दूरी पर? मानते कि इस गोले की केंद्र जो है इस दर्पण से 4 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पर है? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो जाहिर सी बात है। अच्छा, ये चीज जब हमें पता चल गई है क्या कि दर्पण, प्रतिबिंब एवं दर्पण की दूरी समान होती है, तो यानी कि जितने दूरी पर ये गोला रखा हुआ रहेगा, जितने दूरी पर ये गोला, उतना ही दूरी पर क्या होगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। क्योंकि ये चीज हमने पहले ही पढ़ लिया, ये चीज हमें पहले ही मालूम पड़ेगी, ये चीज हमें पहले ही ज्ञात हो चुकी है। क्या कि जितने दूरी पर प्रतिबिंब रहे, सॉरी, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने क्या किया कि पहले ही इसके क्या किया, मैंने यहां पर एक ऐसे गोला बना लिया। अब बिल्कुल सेम तरह का तो गोला नहीं बन सकता, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कर लें कि अप्रोक्सीमेट दोनों इक्वल ही है। ये लीजिए, ठीक है। इस गोले में मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने एक ऐसे, मान लो कि एक घड़ी है और घड़ी में मैंने एक सुई ड्रा किया। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये बीच में,
तो जितनी दूरी पर ये पॉइंट उतना ही दूरी पर ये भी पॉइंट इसमें बनेगा। ये लीजिए मैंने बना दिया। अच्छा, जितनी ऊपर वाली पॉइंट एरो को देखें तो जितनी दूरी पर ये वाली ऊपर वाली एरो, ये जो नोक है इस सुई की जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर यहाँ भी सुई की नोक बनाएंगे। तो ऐसे एक लाइन सीधा ड्रा करके ऊपर की तरफ मैंने नोक बना दी। चलिए ठीक है। तो देखिए जैसा यहाँ पर प्रतिबिंब बना है वैसा प्रतिबिंब यहाँ, यानी कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब की आकार और वस्तु की आकार दोनों क्या हो गया, समान हो गया। मैं ज्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा, बस आपको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। यानी कि प्रतिबिंब की आकार, सिर्फ मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं कि आकार समान रहता है, आकार समान होता है। किसका आकार, तो प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं ना, तो किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अच्छा, मान लो कि इस घड़ी में 3 बज रही है। कितना बज रही है, 3। इस घड़ी में 3 बज रही है। तो ये वाली जो एरो है वो कहां पर है, इतना दूरी पर। तो मैंने यहां से ऐसे नापा और यहां पर ऐसे मैंने बना दिया ये एरो। ये लीजिए यहां पर आ गया। देखो आप बिल्कुल एकदम आराम से इंची टेप से आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जितनी दूरी पर ये वाली एरो उतना ही दूरी पर ये वाला एरो, जितनी दूरी पर ये वाला एरो उतना ही दूरी पर ये वाला एरो। तो आपको यहाँ पर आपको 3 बजता हुआ दिखाई पड़ेगा घड़ी में, लेकिन उसी को जब आप मिरर में देखेंगे, दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको 9 बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब अभी तो बिल्कुल वस्तु के आकार की ही बन रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि वस्तु के आकार का तो बन तो रहा था, लेकिन ये पार्श्व उल्टा जिसको हम बोलते हैं लेटरली इनवर्स, लेटरली अपोजिट, यानी कि पार्श्व, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो चला गया उस तरफ और ये वाला पार्ट कहाँ गया, इस तरफ। ये वाला एंड चला गया उस तरफ और ए वाला और इस तरफ वाला एंड कहाँ गया, इस तरफ। ये कहानी हुई, तो इसको हम बोलते हैं पार्श्व उल्टा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि कैसा होता है, तो पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है। तो पहला चीज कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरा चीज कि प्रतिबिंब आभासी होगा, चौथा पॉइंट की प्रतिबिंब एवं वस्तु की दूरी समान होगी, पांचवा पॉइंट की पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, और छठा पॉइंट कि आकार समान होता है, और सातवां पॉइंट कि पार्श्व उल्टा होता है। अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। क्लियर, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अच्छा, ये तो हो गई। एक चीज और आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस की मैं बात करूं, फोकस क्या होता है इसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो फोकस इसका इनफाइनाइट होता है, यानी कि इनफाइनाइट, इस तरह से हम इनफाइनाइट लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखेंगे। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे भैया, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है, यहीं पे इसकी कहानी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये हो गई बच्चों समतल दर्पण की कहानी। तो अब आप हमें एक बताएं, एक मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से आप इसको सॉल्व करें और बताएं कि क्या ये क्वेश्चंस आपसे हो पाया या नहीं। आपको एक काम करना है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आप क्या करेंगे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को स्किप करेंगे, यानी कि पॉज कर देंगे, और स्किप नहीं पॉज करेंगे, और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से डील करेंगे और हमें बताएंगे यस और नो। क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। मैंने क्या किया है कि मैंने एक इस तरह से एक समतल दर्पण ड्रा किया है। देखिए अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैंने क्या किया कि यहां पर एक ऐसे समतल दर्पण ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने यहां पर एक समतल दर्पण ऐसे बना लिया। अब दर्पण मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में मैंने यहां पर इसके सामने मैंने यहां पर एक वस्तु रख दी है, ये है बिंदु O। क्या इसकी प्रतिबिंब दर्पण में बनेगी? आपको यस और नो में कमेंट करना है, क्या कि यस, अगर बनेगी तो यस और अगर नहीं बनेगी तो नो। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
जल्दी से आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि क्या इस बिंदु समान वस्तु की इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगी या फिर नहीं बनेगी। जल्दी से ट्राई कीजिए और हमें बताइए। चलिए हो गया, ट्राई कर लिया। अब मैं देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं। देखिए आप लोग तो सोच रहे हैं कि यही हो दर्पणवा यहीं पड़ी खत्म हो जाई थे और बिंदुआ हिया पड़ी है बना तो कर कैसे इमेज बनते है ना। ये भी कहानी एक मन में डाउट आ रही होगी। तो एक काम करते हैं, हम इस दर्पण को क्या करेंगे कि डॉट 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 ऐसे करके हम इस दर्पण को ऐसे पीछे की तरफ नीचे की तरफ हम बढ़ा लेंगे। यहां से ऐसे दर्पण तो यहीं पर खत्म होती है, मैंने इसको डॉट डॉट करके नीचे तरफ बढ़ा लिया। जब इस दर्पण को मैंने नीचे की तरफ बढ़ाया तो देखा क्या, अब ये जो है बिंदु के समान वस्तु वो दर्पण के सामने आ गया। नहीं, दर्पण सामने आ गया नहीं। अगर यही दर्पण को आप खींचिए, खींच के उसको डॉट डॉट करके खींच लीजिए, उसको नीचे तरफ ले आइए, तब तो इसके सामने आ जाएगा और तब तो प्रतिबिंब बन सकती है। अब जितनी दूरी पर वस्तु उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। आपने टीचर से पूछना, जहां पर आप कोचिंग वगैरह करते हैं या ट्यूशन जिस टीचर से लेते हो, पूछना कि ऐसा में प्रतिबिंब बन सकता नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर यानी कि इमेज बनेगी। लेकिन अब बात यह आती है कि सर यहाँ पर अगर इमेज बनेगी और दर्पण यहीं पर खत्म हो रहा है और इसको तो हम ऐसा मान चुके हैं कि दर्पण यहाँ तक लंबा है, लेकिन वास्तव में तो दर्पण यहीं पर खत्म हो जा रहा है, तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप ऐसे उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। अरे भैया इसे नहीं होगा। देखो एक काम करो, आप यहां से कैसे रे उठाओ, डिश को ऐसे मारो और उस रे को ऐसे फिर वापस ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, ये ऐसे चला गया। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे क्या करेंगे, मैंने इमेज पहले बना ली क्योंकि हमको पता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर क्या होता है, दर्पण होता है। इसलिए मैंने पहले ही इमेज बना लिया, पहले ही इसकी प्रतिबिंब बना ली। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं जी। हमको कहा है कि हम पहले ही पढ़ चुके कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होती है, समान होती है, पहले ही हम पढ़ चुके। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम डॉट डॉट करके इस पॉइंट पर ऐसे क्या करेंगे, यहां पर दोनों की इसकी इमेज बनेगी आई। तो अब क्या करेंगे कि डॉट डॉट करके हम इसको यहां से ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे मैच करा देंगे पीछे की तरफ। ये लीजिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया था, इसको ऐसे डॉट 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 करके पीछे तरफ इसको हम ऐसे मैच करा देंगे। चलिए मैच कर दिया, हो गया। अभी कैसे हो गया, नहीं सर अभी आप कुछ देर पहले बोले कि आपको कम से कम 2 अपरित किरण चाहिए प्रतिबिंब के, वो आप एक को बना के कह रहे हैं कि हो गया। नहीं भाई, दूसरा ही बनाएंगे। एक काम करें, दूसरा किरण फिर हम उठाएंगे और फिर ऊपर की तरफ टकरा देंगे। अरे खाली करना कुछ है भैया, खाली टकराने तो वही है। यहाँ से दूसरा किरण लेके गए, ऐसे इसको टकरा दिए और जब ये ऐसे जाके टकराएगी तो क्या होगा, ये फिर वहां से ऐसे वापस भी जाएगी। इस तरह से ऐसे क्या होगा, ये ऐसे वापस जाएगा। तो इसको फिर आप डॉट डॉट करके क्या होगा, पीछे तरफ इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर पीछे तरफ ऐसे मिलेगा और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, तो प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे, ये लीजिए दोनों किरण यहाँ पे ऐसे मिलेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा और साफ करता हूँ। यहाँ पर इमेज था, ऐसे डॉट डॉट करके और दूसरी को डॉट डॉट करके यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों क्या होगा, मिल रहे दोनों यहाँ पर, तो मिल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन यानी कि इसमें मैंने क्या किया, फाइनली मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर दर्पण छोटा लिया था। उस दर्पण को मैंने ऐसे मान लिया कि दर्पण काफी नीचे तक है, मैंने लंबा बना लिया और उसके सामने मैंने वस्तु को मान लिया कि उसके सामने में वस्तु, इसकी प्रतिबिंब बना दी और मैं 2 किरण लिया, उसको बिसुम बिसुम करके टकराया, फिर पीछे तरफ उसको डॉट डॉट करके मिला दिया, प्रतिबिंब बन गई, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा। गोली तक भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखो। मैंने एक दर्पण ऐसे ली है, ऐसे थोड़ा सा और इसको घुमाए, नहीं इसको थोड़ा सा और टेंड करते, थोड़ा और तिरछा रखते हैं, ऐसे रखा है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि वस्तु मान लो कि यहाँ पर है, इस बिंदु पर है O, यहाँ पर है O फॉर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, और ये रखा हुआ है दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन चीज सिखा रहे हैं तुम लोगों को, बहुत बेहतरीन चीज सिखा रहे हैं तुम लोगों को। अब बताएं कि क्या इसकी प्रतिबिंब बनेगी, क्या इस वस्तु की प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगी, हाँ या ना। यस और नो में आप हमें जल्दी से कमेंट करें, यस और नो में हमें जल्दी से कमेंट करें। कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें और फिर हमें आप कमेंट करें।
चलिए हो गया, ट्राई कर लिए, चलो मैं ट्राई करता हूं। देखो यहां पर भी दर्पण यहां पर खत्म हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस दर्पण को पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके क्या करेंगे, इसको हम खींच लेंगे। तो ये डॉट 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 करके इसको हमने क्या किया, पीछे की तरफ ऐसे हम खींच लेंगे। ये लीजिए, जब दर्पण इस तरफ नीचे तरफ इसको मैंने खींचा डॉट डॉट करके, दर्पण तो यहीं पर, वास्तव में तो दर्पण यहीं पे खत्म हो रही है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको पीछे तरफ ऐसे मैंने खींच लिया। जब मैंने इसको नीचे तरफ खींचा तो अब जो है वो वस्तु के बिल्कुल सॉरी ये वस्तु जो है वो दर्पण के बिल्कुल सामने आ गई। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण के लंबवत होनी चाहिए, 90 डिग्री। देखो यहाँ पर वस्तु यहाँ पे तो कितनी दूरी पर, लगभग 90, देखो यहाँ से लगभग क्या पूरी तरह से 90 डिग्री पर है कि नहीं है। मैं दर्पण को खींच के मिलाया वो तो अलग बात है, लेकिन कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। जहां पर भी देखो वस्तु की दूरी ये वाली, इससे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो समतल दर्पण में हमेशा जब भी प्रतिबिंब बनेगी और जब भी किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनानी हो, तो आप सबसे पहले आप उस वस्तु को, उस दर्पण की दूरी कितनी, 90 डिग्री पे। अब क्या करेंगे कि यहां से एक सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, चेक कर लो क्या यहां से 90 डिग्री अब बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप एक सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करो, देखो अब ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आ गया। तो जितनी दूरी पर वस्तु उतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा, इससे इमेज यहां पर बनना चाहिए, I4 इमेज यहां पर बनना चाहिए। लेकिन सर ये सब तो कर दिए, इमेज तो पहले बना दिए, कहा कि आप जान रहे हैं ना सर कि जितना दूरी पर वस्तु उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। लेकिन ये बताइए सर कि अगर कैसे इसका आपतित किरण कैसे टकराइएगा और कैसे वापस लाइएगा। अरे देख कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है, कैसे आपतित किरण लेके जाएंगे, विषुम परावर्तित होगा ना जी, इसको यहाँ से ऐसे रख के इसको मिला देंगे। ये लीजिए यहाँ से इसे रखें स्केल को, यहाँ से इसे परावर्तित भी करा दिए, इसको पीछे तरफ इसको हम डॉट 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 करके क्या करेंगे, मिला भी देंगे। ये लीजिए ये हो गई एक कहानी खत्म, एक आपतित किरण का कहानी खत्म। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित। इसमें देखो इसमें ये वाला था आपतित और ये था परावर्तित, ठीक है। अच्छा दूसरी एक और किरण चाहिए ना, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनेगी तो आपको दो आपतित किरण चाहिए होगा। तो ये एक और के लिए क्या करेंगे, फिर ऐसे स्केल रखेंगे और ऊपर की तरफ टकराएंगे, क्योंकि नीचे तक तो हम टकरा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारा जो है दर्पण यहीं पर खत्म हो रहा है, यहीं पर, तो नीचे तरफ इसको हम टकरा नहीं सकते नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे ऊपर की तरफ ही टकराना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली हम इसको ऐसे सीधा ऊपर लेके जाएंगे। ये लीजिए जब ऊपर लेके गए तो एक क्या हो गया, ये हो गया आपत्ति। इसको फिर से इसको परावर्तित करेंगे और नीचे वाले की तरफ हमको इसको मिला भी देना है परावर्तित करते हुए। ये लीजिए इसको ऐसे परावर्तन करवा दिए और डॉट 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 करके यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, दोनों यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे ही दोनों यहाँ पर मिलेगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज का निर्माण हो जाएगा, यानी कि I4 इमेज यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर थी ऑब्जेक्ट रखी हुई, यहाँ पर बन गई इमेज। समझ में आई कहानी पूरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी समतल दर्पण की कहानी यहीं पर आपका होता है समाप्त। समतल दर्पण की कहानी यहीं आकर आपका होता है समाप्त। अब आती है किसकी, तो अब आती है कहानी गोलीय दर्पण की। क्या, तो गोलीय दर्पण। तो जहां तक कि मैं देख रहा हूं कि वीडियो काफी लंबा हो गया, 48 मिनट्स का, तो इसलिए मैं गोलीय दर्पण की कहानी जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, आज के लिए बस इतना। तो बच्चों ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, या फिर जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि कम से कम उनको भी ये सीखने का मौका मिले। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं लग रहा, और एग्जाम भी नजदीक है। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 99 डेज में कोर्स खत्म करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ 99 डेज, सिर्फ और सिर्फ 99 दिन में। अभी इसके ऊपर मैं MCQs भी कराऊंगा, इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।